वही आगे आपको दिखाई देने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं सकारात्मक सोच मनुष्य की होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। जैसे आपने सोच लिया भैया उस दुकान पर कपड़े अच्छे नहीं मिलते, अब कोई भी आपको कितने ही अच्छे कपड़े दिखा दे किंतु वो कपड़े आपको अच्छे लग ही नहीं सकते, ये गारंटी। क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि आपने पहले ही विचार बना लिया, पहले ही सोच लिया भैया इस दुकान पर कपड़े अच्छे नहीं मिलते। तुम्हारे जो विचार हैं उससे ही भविष्य का निर्माण होगा। इसीलिए मैं कहता हूं विचार उत्तम होने चाहिए। जितने विचार श्रेष्ठ होंगे, अति उत्तम होंगे, उतनी ही सफलता आपके चरणों को चूमेगी। इसीलिए पहले से कुछ विचार मत बनाओ, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक सोच हमारे लिए पीछे ढकेल देती। भवानी ने सोचा इनसे कथा बनती नहीं, जो सोच लोगे वैसा नजर आने लगेगा। एक व्यक्ति से हमने मजाक में कहा, हमने कक्ष में सो तो रहे हो, कमरे में सो तो रहे हो, लेकिन उधर ना घुंघरुओं की आवाज आती है रात में। ऐसा कह के हम तो अपने कमरे में सोने को चले गए, वो तो श्रीमान जी घबरा गए। रात में 1-2 बजे फोन कर रहे, बोले बचा लो हमारे लिए, हमें तो घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही। हालांकि था कुछ नहीं, हमने तो मजाक ही किया, लेकिन उनको बात जम गई। महत्वपूर्ण बात है, जो सोच लोगे वही दिखाई देने लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं फालतू की चीजें कभी सोचनी नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो, सोचते ही क्यों, सब कुछ ठीक होगा, भगवान की कृपा है, कृपा बरस रही है। किंतु भवानी ने सोचा कि इनसे कथा बनती नहीं है, इसलिए भवानी ने तो कथा को नहीं सुना, किंतु शंकर जी ने कथा के लिए सुन लिया। श्री तुलसीदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिख दिया। आइए हम सब भी विचार करें। राम कथा मुनि बरज बखानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा भगवान श्री राम की कथा के लिए सुनाने लगे। प्रभु की कथा प्रसन्नता पूर्वक तो सुननी चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक ही सुनानी चाहिए। आनंद है, कृपा की बारिश हो रही है, सौभाग्यशाली है हम जो कथा हमारे लिए सुनने के लिए मिल रही। सत्संग का तो क्षण ही दुर्लभ, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, बोले वो घड़ी ही धन्य है जब सत्संग प्राप्त हो जाता है। किसी ने कहा जैसे 2-3 घंटे कथा न सुन पाए तो आगे तो आधा घंटे ही सुन लो, उतना भी समय न मिले तो 10 मिनट सुन लो, उतना भी समय न मिल पाए तो 5 मिनट सुन लो, उतना भी समय न मिल पाए तो श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आदहु में पुनि आग, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। बोले साधु की संगति से तो करोड़ों करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं। ये महिमा का विषय है, कृपा का विषय है जो कथा हम सुन रहे हैं। भगवान सबके लिए सुनने के लिए नहीं मिल पाती है, किसी
पाते। कथा में आकर के बैठ जाओगे तो कथा को सुन लोगे तो इस धोखे में तो रहना ही नहीं, क्योंकि कथा कभी कान से नहीं सुनी जाती, कथा तो हमेशा ध्यान से सुनी जाती है। कान तो कथा में है किंतु ध्यान कहीं और है, तो कथा को कैसे सुन पाओगे आप? इसलिए कथा तो ध्यान से सुनी जाती है। कथा उन्हें धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। राजा खट्वांग ने 2 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। ये सत्संग की महिमा है। खट्वांग जब मृत्यु हुई बोले तुम्हारे पास केवल 2 घड़ी है, पुण्य तो तुमने खूब किए। देवताओं ने कहा 2 घड़ी है बस, 2 घड़ी के लिए तुमको इंद्र बनाते। बोले कोई बात नहीं, 2 घड़ी तो मेरी बात मानोगे? बिल्कुल मानेंगे। इंद्र बन गए। ब्राह्मण पंडित को बुलाया और कहा हमारा संकल्प पढ़ो। बोले किस चीज का संकल्प पढ़ना है? बोले संकल्प इसका पढ़ना है कि ये जो स्वर्ग की संपदा है ये हम तुम्हें दान में देना चाहते हैं, तो जल्दी संकल्प पढ़ो, मेरे पास समय नहीं है, केवल 2 घड़ी का ही समय है। तो जल्दी फल्दी में अर्जेंट में संकल्प पढ़ा गया और 2 घड़ी में पूरी स्वर्ग की संपदा दान कर दी। और कहते हैं जब उनका समय पूरा हुआ तो बोले उन्होंने अनंत जन्मों तक उसका फल भोगा। उनका अनंत जन्मों तक उसका फल चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। ये महत्वपूर्ण बात है। 2 घड़ी में जीवन धन्य हो गया। सत्संग का तो आनंद है। भवानी ने कथा को नहीं सुना किंतु शंकर जी ने कथा के लिए सुना है। महत्वपूर्ण बात है। शंकर जी ने कथा को सुन लिया और कथा सुनने का फल क्या है श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया। सुनी महेश परम सुख शंकर जी ने सुना तो सुख का अनुभव प्राप्त हुआ। कथा सुखों के लिए देती, कथा सुनने से सुख की प्राप्ति होगी। किसी ने कहा ऐसे कैसे मान ले? मैंने कहा सुनो, घर में एक आसन पे ऐसे बैठ सकते हो तुम 2-2.5 घंटे, लेकिन कथा में तो बैठे। घर में तो घुटने में दर्द होगा, फिर चाय पीने की इच्छा होगी, फिर सोने की इच्छा हो जाएगी, नाश्ता कर लोगे, कुछ खा पी लोगे, लेकिन कथा में तो बैठे हो तो बैठे ही हो। ना तो प्यास लग रही है, ना तो कोई इच्छा आ रही है। संसार को छोड़ करके प्रभु की शरण में विराजमान। सूत्र ये है कि संसार से दूरी होगी तो भगवान नजदीक आएंगे। जैसे घर से दूरी तो ये 4 भुजा मंदिर का प्रांगण नजदीक, घर से दूरी तो मंदिर पास, गांव से दूरी तो वृंदावन पास, संसार से दूरी तो भगवान नजदीक। किसी ने कहा संसार को छोड़ दे क्या? नहीं, गलत अर्थों में बात को मत लीजिए। संसार में रहिए जैसे दूध में घी रहता है, संसार में रहिए जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल की भांति संसार में रहिए आप। संसार के दुख में ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है और संसार के सुख में ज्यादा सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आनंद को उपलब्ध हो जाता है उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है संसार की गतिविधियों से, उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो लीन है प्रभु में, आनंदित है। कथा सुखों को देती है, कथा सुनने से सुख की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा और किसी को भी हुआ? मैंने कहा सुनो, श्री सीता जी अत्यधिक दुखी थी। कहाँ? बोले लंका नगरी में। जब श्री हनुमान जी पहुंचे
और हनुमान जी ने जैसे ही श्री राम की कथा सुनाई तो बोले माँ सीता का दुख दूर भाग गया। श्री तुलसीदास जी ने पंक्तियों में लिख दिया, रामचंद्र गुण वर्णन लागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता जी अत्यधिक दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, किंतु जैसे श्री हनुमान जी ने राम की कथा के लिए सुनाया है तो माँ सीता का दुख बोले दूर भाग गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। अच्छा, दर्द में, दुख में, तकलीफ में तुम राम कहो तो आराम मिलता है कि नहीं मिलता? तकलीफ में अगर आप राम राम कहो तो तुमको आराम मिलेगा। आप देखिए अस्पतालों में व्यक्ति का इलाज तो होता है, लेकिन उसके बाद भी वो जपते ही रहते राम राम राम। हम तो हमेशा कहते हैं मंदिरों से ज्यादा भजन अस्पतालों में होता है। कोई तो पेट को पकड़ के चिल्ला रहा है राम राम राम, कोई दिमाग को पकड़ के चिल्ला रहा है भगवान, कोई दांत को पकड़ के चिल्ला रहा है राम राम राम, कोई घुटने को पकड़ के चिल्ला रहा है अरे राम राम राम। और आप देखिए राम इतनी शक्ति दे देते हैं, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रभु श्री राम दे देते हैं। राम नाम की अद्भुत महिमा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास आपको नहीं है, कोई बात नहीं, समस्या नहीं। राम कथा के ऊपर विश्वास नहीं है आपको, तब भी कोई समस्या नहीं। राम के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं है, तब भी कोई समस्या नहीं। लेकिन राम नाम पर विश्वास जरूर रखना। क्यों? अंत में निकला यह परिणाम, राम जी से बड़ा राम जी का नाम। जिनके नाम से पत्थर भी पानी में तैर गए, ऐसा प्रभु का नाम है। जिनके नाम के लिए भगवान शिव हमेशा जपते रहते हैं, ऐसा प्रभु का नाम है। शंकर जी ने तो कथा को सुना, बड़े प्रसन्न चित्त हो गए, किंतु भवानी ने कथा को नहीं सुना। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दो जगह भटकेगा तो जो आप कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे और काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कथा सुन रहे हो तो कथा ही सुनो, पर उसमें दो काम करने की आवश्यकता नहीं। बड़े आनंदित होकर के शंकर जी ने विदा मांगी है, अब आज्ञा दीजिए हम चलेंगे। कुछ चाहिए तो मांग लो, भारत का संत मांगे तो कैसे मांगे, मांगा नहीं तो फिर केवल भक्ति के विषय में चर्चा की, भक्ति के विषय में पूछा और पूछते ही भक्ति प्राप्त हो गई। बात तर्क से भी सिद्ध होती है। जैसे किसी के घर जाओ और दीवार पे कोई बढ़िया तस्वीर लगी हो, फोटो तस्वीर, तो आप मांगो मत, पूछो। ज्यादा पूछोगे तो सामने वाले का दिमाग आउट होगा। कब ली थी, कितने की ली थी, कहां से खरीदी थी, कौन सी दुकान से खरीदी थी, कौन से शहर से खरीदी थी, कितने साल हो गए, कब लेके आए थे, कौन कौन आपके साथ था जब ये तस्वीर आपने खरीदी। ज्यादा पूछो तो सामने वाला कहे कि यार तुम्हें ये तस्वीर चाहिए है क्या, तो तुम ले जाओ।
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, भक्ति के विषय में पूछा गया है, मांगा नहीं गया। श्री तुलसीदास ने लिखा, हाँ ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, भक्ति के विषय में पूछा। भगवान से कभी मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को मांग लीजिए, भगवान से भगवान की भक्ति को मांग लीजिए, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मिठाई की दुकान पे जाके आप दवाई मांगो, अच्छा है क्या? दे देगा वो, हंसेगा। मिठाई की दुकान पे मिठाई ही मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी। हम भगवान से संसार मांगते। श्री ध्रुव ने राज्य सिंहासन मांगा, जिसका पश्चाताप ध्रुव को पूरी जिंदगी भर रहा कि मुक्ति को देने वाले तो मुझे परमात्मा मिल गए, लेकिन मैंने क्या मांगा? ये राज सिंहासन। और आप गहराई से मेरी बात को समझना, तुम जो जो भी भगवान से मांगो, भगवान तुमको देते जाए, तुम मांगते जाओ, वो देते जाए, तुम मांगते जाओ, वो देते जाए, वो देते जाए, तुम मांगते जाओ। एक कभी ऐसा समय आएगा कि जब तुम कहोगे कि ये संसार की चीजें हमें नहीं चाहिए। अरबों खरबों रुपया हो गए तुम्हारे यहाँ, अनंत मात्रा में। दुनिया भर की जितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं सब खरीद ली तुमने, अपने हेलीकॉप्टर खरीद लिए तुमने, एयरलाइंस खरीद ली तुमने। भगवान तो देते ही जा रहे हैं, तुम मांगते ही जाओ, लेकिन कब तक तुम मांगोगे? लास्ट में तुम भगवान से क्या कहोगे? फिर संसार मांगोगे क्या तुम? फिर तो नहीं मांगोगे। फिर तो कहोगे कि नहीं प्रभु, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, शरीर में तो हिम्मत बची नहीं, अब इन सब चीजों का तो करेंगे क्या, इसलिए अब आप तो हमको उठा लो, अपने पास बुला लो, यही चाहिए। भगवान का सानिध्य जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप परिपूर्ण नहीं हो सकते। आप अधूरे हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। गंगा की यात्रा पूरी जब होती है, बोले गंगा जब समुद्र में मिल जाती है। जीवात्मा की यात्रा जब पूरी होती है, जब जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। जीवात्मा क्या है? बोले भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए आप देखो शांति मिलती है भगवान के भजन में, शांति मिलती है भगवान की कथा सुनते, शांति मिलती है भगवान के मंदिर जाके। भगवान का कोई भी कार्य हम कर ले, शांति मिलती। सोचो जरा, अशांत क्यों है? क्योंकि भगवान से दूरी हो गई है हमारी, इसलिए संसार में हम अशांत हैं। और ये यात्रा ही पूरी जब होगी, जब तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। उसी को संतों ने कह दिया मुक्ति। मोह का क्षय ही मोक्ष है। और श्रेष्ठतम मुक्ति कौन सी कहलाती? सायुज्य मुक्ति। मुक्ति के भी कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मुक्ति बोले सायुज्य मुक्ति। तो किसी ने कहा उसकी क्या विशेषता है? बोले उसकी विशेषता ये है कि साशरीर भगवान में समाहित हो जाना, उसी को कहते हैं सायुज्य मुक्ति। जैसे कि मीराबाई साहब, तो उनका शरीर कहाँ गया लोगों को पता नहीं। जैसे कि श्री कबीरदास जी, तो कबीरदास जी का जन्म तो हुआ था कमल से। तो कबीरदास जी अपने जमाने के अलौकिक संत थे। जन्म हुआ काशी में,
किंतु कबीरदास जी का जब बुढ़ापा आया तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि हम काशी में नहीं मरेंगे। तो फिर कहाँ मरेंगे आप? तो काशी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है मगहर। बोले हम उधर मरेंगे। हालांकि उधर जो मरता वो सीधे नरक में जाता, उधर ऐसी मान्यता थी। कबीरदास जी ने कहा हम उधर ही मरेंगे, क्योंकि काशी में मरे, शरीर छूटा, मुक्त हुए, तो ये तो धाम का प्रताप है। जिंदगी भर मैंने भी तो आखिर राम 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 रटा है, तो उसका फिर फल क्या? पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मगहर में श्री कबीरदास जी ने शरीर छोड़ा। लड़ रहे हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम कह रहे हम जमीन में दफनाएंगे, हिंदू कह रहे हम अग्नि संस्कार करेंगे। और जब कबीरदास जी का शरीर छूटा तो केवल एक कमल रखा रह गया, बस। महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग ऐसे हुए जिनके शरीर का पता नहीं चला, वो शरीर ही भगवान में विलीन हो गए। ऐसे महापुरुष जैसे तुकाराम, विठ्ठल 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 कहते कहते भगवान में ही समाहित हो गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते बोलते ही बोले शरीर जगन्नाथ भगवान में समाहित हो गए। जैसे मीरा तो शरीर ही श्री कृष्ण में समाहित हो गई। मीराबाई सा द्वारिकाधीश के पास रहती तो श्री द्वारिकाधीश से कहा कि आप भी हमारे राजस्थान कभी चलो, भगवान का कभी क्यों, अभी चलो, लेकिन शर्त है आगे आगे तुम, पीछे पीछे हम, लेकिन तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर पीछे मुड़ के देखोगी तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे। तो मीरा जी ने कहा ठीक है, हम पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। तो आगे आगे तो भगवान आगे आगे तो मीरा और पीछे पीछे तो भगवान द्वारिकाधीश। लेकिन मीरा ने कहा कि अच्छा अच्छा, एक नाम तो भगवान का छलिया भी है, तो ऐसा तो नहीं कि मुझसे तो कहा हो कि तुम चलो और हम आ रहे। तो शंका हो गई। राजस्थान की सीमा में तो मीराबाई साहब प्रवेश कर गई श्रीनाथ द्वारा, लेकिन वहां शंका हुई और श्रीनाथ द्वारा में जैसे पलट करके मीरा जी ने देखा तो बोले भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े हो गए। मीरा इतनी रोई, आंख से अश्रु। मैंने परमात्मा के ऊपर शंका की, मैंने मेरे कृष्ण के ऊपर शंका की, इतने अश्रु बहे। और कहते हैं शरीर मीराबाई साहब भगवान में लीन हो गई, समाहित हो गई। लोगों ने मूर्ति में से चुनरी को निकला हुआ पाया, अनुमान लगाया मीरा की तो मुक्ति हो गई। इसलिए कभी आप जैसे जाओ श्रीनाथ जी तो वो एक उधर 2 रथ खड़े हैं, तो एक रथ वही है जिसमें मीराबाई साहब द्वारिकाधीश को लेकर के आए थे। तो है तो श्रीनाथ जी राजस्थान में, लेकिन ज्यादा भक्त अगर उधर जाते हैं तो वो गुजरात के ही आते हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश ही मीरा जी तो लेके आई थी। तो राजस्थान के लोग तो कम उधर जाते हैं, गुजरात के लोग उधर ज्यादा जाते हैं। और श्रीनाथ जी तो ऐसे हैं बढ़िया, उनको तो भोग लगता ही रहता है। और गुजराती तो मीठा मीठा खाते हैं, तो आनंद है, कृपा बरस रही। तो ऐसी महिमा है। तो कहते हैं भक्ति के विषय में पूछा है, भक्ति में आनंद क्यों है? ये महत्वपूर्ण बात। श्री तुलसीदास जी ने कहा, बोले जहां स्वतंत्रता है वही आनंद है। भक्ति कैसी है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों को देने
सत्संग के प्राणी मात्र के लिए प्राप्त नहीं होती। अग्नि है, जागृति होगी तब जलेगी, अपने आप तो अग्नि नहीं जल सकती। भक्ति तो है, लेकिन कोई संत मिले वो तुम्हारी भक्ति को जागृत कर दे तो कृपा बरस गई। जैसे रत्नाकर डाकू, और उनको मिल गए संत श्री नारद जी, और नारद जी ने भक्ति में रमा दिया। रत्नाकर डाकू कौन बन गए? बोले श्री वाल्मीकि। अब तो वो राम राम जपते, जो घटना नहीं भी घटी है पहले ही उस घटना का वर्णन कर दिया, इसलिए आदि कवि नाम से प्रसिद्ध हो गए श्री वाल्मीकि। भक्ति तो है, कोई संत मिल जाएगा तो भक्ति तुम्हारे जीवन की जागृत हो जाएगी। इस प्रकार से भक्ति के विषय में चर्चा हुई है। भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए उसमें आनंद है। ज्ञान में समस्या है। ऐसे ही बैठो फिर ही जपो। भक्ति में ये दिक्कत नहीं, चलते फिरते जपते चलो। राम का नाम चलते फिरते बोलते रहो, क्या दिक्कत है? ज्ञान मार्ग में कठिनता है, भक्ति मार्ग में कठिनता नहीं है। सबरी ने झूठे वेर भगवान को खिला दिए। अब ज्ञान से देखो तो किसी को झूठा खिलाना पाप है कि पुण्य है? बताइए आप। पाप है। लेकिन सबरी बोले भक्ति की आचार्य। भगवान श्री राम कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जितनी भक्ति है वो सब की सब तुम्हारे अंदर विद्यमान है, सबकी सब भक्ति तुम्हारे अंदर है। भक्ति की आचार्य सबरी। तो महत्वपूर्ण बात है, भक्ति के विषय में चर्चा की और विदा मांगी है और चलने लगे। कृष्ण पूछी हरि भक्ति सुहाई। भक्ति के विषय में पूछा है। अधिकारी जो होता है उसको वो चीज प्राप्त हो जाती है। आप जिसके अधिकारी हैं वो चीज आपको मिल गई। महत्वपूर्ण बात। असुर लोग कहते रहे कि हमें अमर बना दो, अमर बना दो, अमर बना दो। बनाया भगवान? नहीं बनाया। श्री हनुमान जी ने कहा कि हमें अमर बना दो, नहीं कहा। फिर भी माता जानकी ने श्री हनुमान जी के लिए अमर बना दिया। क्यों? आप जिस चीज के योग्य हैं वो चीज आपको प्राप्त तो होके ही रहेगी। अजर अमर गुण निधि सुत हो। केवल अमर नहीं, अजर भी। श्री हनुमान जी के लिए कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। रूप हनुमान जी बूढ़े व्यक्ति का बना ले वो अलग बातचीत है, बाकी श्री हनुमान जी के लिए बुढ़ापा कभी नहीं आता। हालांकि रूप तो वो बना लेते। महाभारत काल में बूढ़े बंदर का रूप श्री हनुमान जी ने बना लिया और जंगल में पड़े।
तो भीम को अपने बल पे बहुत अभिमान था, और भीम उसी रास्ते से जा रहे। तो कहा, ए वानर, ये जो अपनी पूंछ है इसको अलग कर लो, मुझे रास्ते से निकलना। अरे बोले, हम बहुत थके हैं, बूढ़े हो गए हैं, एक काम करो, आप ना पूंछ को लांघ के निकल जाओ। बोले, वानर, हम किसी की पूंछ वगैरह नहीं लांघते, अलग करते हो या उठा के अलग कर दे, फेंक दे तुमको। श्री हनुमान जी का ऐसा कह रहे हो तो पूंछ को उठा लो, हमको बाद में फेंकना। भीम ने कहा कि अच्छा, ऐसे नहीं मानोगे। और भीम ने जब श्री हनुमान जी की पूंछ को उठाया तो भीम तो उठा ही नहीं पाए। कितने बलशाली है भीम? बोले, बहुत ज्यादा बलशाली है भीम। 10,000 हाथियों से भी ज्यादा बल था भीम के अंदर। उसके बाद भी श्री हनुमान जी की पूंछ के लिए नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? हनुमान जी कैसे हैं भाई? हर व्यक्ति के बल की तुलना की जाती है, लेकिन श्री हनुमान जी के अंदर इतना बल है कि बोले उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। अतुलित बल धामम, श्री हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं, जिनके बल की कोई तुलना नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि लंका जा तो रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो। श्री हनुमान जी ने कहा, क्या? बोले, रावण बहुत बलशाली है। अरे, तो बोले, ये भी कम नहीं है। ये कैसे है? बोले, बोले अतुलित बल धाम, ये अतुलित बलशाली, इनके बल की कोई तुलना ही नहीं। बोले, एक बात सुन लो, रावण की सोने की लंका है। बोले, रावण की तो सोने की लंका है, श्री हनुमान जी की तो देह ही सोने की है। स्वर्ण शैलाव देहम, शरीर ही सोने जैसा है। रावण तो दुष्टों का राजा है। बोले, ये भी कम नहीं है, ये दुष्टों का उद्धार करने वाले हैं, दुष्टों का संहार करने वाले हैं। धनुज बन कृषाण, रावण तो बहुत ज्ञानी है। रावण तो केवल ज्ञानी है, हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी सबसे आगे है श्री हनुमान जी। बोले, पर रावण बहुत गुणवान है। अरे बोले, रावण तो केवल गुणवान है, श्री हनुमान जी कैसे हैं? बोले, सकल गुण निधानम, सारे के सारे गुण श्री हनुमान जी के अंदर विद्यमान है। बोले, पर रावण तो राक्षसों का राजा है। बोले, हनुमान जी भी कम नहीं है, वानराणाम भीषम, वानरों के राजा हैं। बोले, पर रावण तो शंकर जी का पक्का चेला है। अरे बोले, ये भी कम नहीं है, ये कैसे है? बोले, रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के लिए जो भक्त प्रिय है वो श्री हनुमान जी। वात जातम नमामि, ऐसे श्री हनुमान जी। और हनुमान जी लंका गए, रावण से बात चली। हनुमान जी ने कहा, एक काम करो, एक मुक्का तुम हमें मार लो, एक हम तुम्हें मारेंगे। तो फिर रावण ने कहा, पहले आप ही मार लो। हनुमान जी ने कहा, नहीं। क्यों? हम मारे और तुम जिंदा ही ना बचे, फिर इसलिए पहले तुम मार लो। रावण डर गया। श्री हनुमान जी ऐसे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार श्री हनुमान जी ने बताए हैं। रावण की आधी सेना को तो श्री हनुमान जी ने ही खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। श्री हनुमान जी सदैव राम नाम रटते रहते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी की महिमा है। आइए हम दो पंक्तियों में श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं। गम्मर गम्मर घोटो रे बाबा, गम्मर गम्मर घोटो, अरे घुमा तेरे मारा बालाजी, गम्मर गम्मर घोटो, घुमा तेरे मारा बालाजी, मारे घर में छाई गली, पकड़ लाड़ के घोटो, मारे घर में छाई गली, पकड़ लाड़ के घोटो, घुमाते 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 बजरंग माता की, गम्मर गम्मर घोटो, घुमाते बजरंग माता की, गम्मर गम्मर घोटो, गम्मर गम्मर घोटो रे बाबा, गम्मर गम्मर घोटो, गम्मर गम्मर घोटो रे बाबा, गम्मर
घुमा दे बजरंग बालाजी मारे घर में छाई करी थी पकड़ता है फोटो हमारे घर में छाई करी थी पकड़ता है फोटो घुमा दे बजरंग बालाजी फोटो घुमाते आला बालाजी श्री हनुमान जी बड़े अद्भुत राम जी के भक्त हैं। हमेशा राम नाम को श्री हनुमान जी गाते रहते हैं। हनुमान जी ने यही कहा कि तुम राम को गाओ और प्रभु श्री राम की भक्ति करो। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी ने कह दिया कि प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताहे न मिले आहारा। तो हनुमान जी ने ऐसा क्यों कह दिया? अरे ऐसा हनुमान जी ने इसीलिए कह दिया कि हमारे नाम को जपने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो भगवान श्री राम जी के नाम को जपा करो। राम नाम श्री हनुमान जी स्वयं जपते रहते हैं, राम के नाम के लिए जपो। ये महत्वपूर्ण बात। श्री राम ने अवतार लिया था उसी समय जिस टाइम पर शंकर जी कथा सुनने के लिए गए थे। इसको समझना पड़ेगा। त्रेता युग एक बार नहीं आया, त्रेता युग बोले अनंत बार आया। राम का नाम अनेक बार जपा है लोगों ने। जैसे आप कहो कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष निकला, शंकर जी ने विष को पिया और कहा राम, विष प्लस राम बराबर विश्राम। हनुमान मतलब शंकर जी का नीलाकंठ हो गया तो एक नाम पड़ गया नीलकंठ। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन तो सतयुग में हुआ था। फिर आप कह सकते हो कि भैया सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता में राम का जन्म होता है, तो अब वहां पर शंकर जी राम राम क्यों जप रहे? महत्वपूर्ण बात यह है, त्रेता युग एक बार नहीं आया, कई बार आया। द्वापर युग एक बार नहीं आया, कई बार आया। सतयुग एक बार नहीं आया, कई बार आया। कलयुग एक बार नहीं आया, कई बार आया। घड़ी में 12 एक बार नहीं बजते, बजते ही रहते हैं, गोल चक्कर चलता ही रहता है। पृथ्वी गोल है, घूम फिर के वहीं आना है। ये महत्वपूर्ण बात। किसी की आंख पे पट्टी बांध दो और उसको चलाओ, गारंटी से कहेंगे सीधा चल नहीं सकता। वैज्ञानिक प्रमाण, और चल के देख लेना। आंख पे पट्टी बांध के सीधे चलो, सीधे नहीं चलोगे आप, वर्तुलाकार चलोगे, गोल चक्कर में चलोगे, सीधे नहीं चल सकते। पृथ्वी गोल है, इसलिए संसार में ये चलता रहता है, चक्कर है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये सब चक्कर है। श्री शंकराचार्य जी कहते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, तो चलता रहता है। तो कई लोग प्रश्न करते महाराज एक बात तो और बताओ। हमने कहा क्या? बोले मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जैसे देवी भागवत पढ़ते हैं तो उसमें तो लिखा है कि संसार की संरचना देवी जी ने की थी, सृष्टि की संरचना देवी जी ने की। अब जैसे शिव महापुराण पढ़ते हैं तो उसमें तो ये लिखा कि संसार की संरचना शंकर भगवान ने की। अब जैसे विश्वकर्मा पुराण पढ़ते हैं तो उसमें तो इतना वर्णन है कि संसार की संरचना विश्वकर्मा भगवान ने की। अब जैसे विष्णु पुराण पढ़ते हैं अथवा तो भागवत जी पढ़ते हैं तो उसमें तो वर्णन ये मिलता है कि बोले संसार की संरचना विष्णु भगवान ने की। तो आखिर इस संसार की संरचना वास्तविकता में किसने की? मैंने कहा बात महत्वपूर्ण ये है कि संसार कई बार तो बना है और कई बार तो मिटा है। मिटाने वाले भगवान शिव है, प्रलयंकारी देवता, तीसरा नेत्र खुला कि सृष्टि समाप्त। ठीक।
अब सृष्टि मिट गई तो अब की बार विश्वकर्मा भगवान ने बना दी, फिर शंकर जी ने सृष्टि मिटा दी, तो अब की बार इसी सृष्टि को माता रानी ने बना दिया, फिर शंकर जी ने सृष्टि मिटा दी, अब की बार फिर से शंकर जी ने ही सृष्टि बना दी। बोले फिर सृष्टि मिट गई, बोले अब की बार विष्णु भगवान ने सृष्टि बना दी। तो बोले ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले की बात हो रही, सबसे प्रथम में इस सृष्टि को किसने बनाया? तो बात तो ठीक है। देखो आपको सबके जन्म का वर्णन मिल जाएगा। जैसे कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान नारायण की नाभि से, और भागवत में कथा आती है कि श्री ब्रह्मा जी के द्वारा जन्म हुआ भगवान शिव का, जिन्हें रुद्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन विष्णु भगवान का जन्म कहां हुआ, ये किसी पुराण में, ग्रंथ में वर्णन नहीं। तो भगवान विष्णु कैसे हैं? बोले आदि अनादि अनंत हैं। ये संसार को समाप्त करने के बाद भगवान विष्णु सोने के पिंड में गोलाकार में शयन कर जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर से सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी कथा बताई गई है। खैर जो भी है, तो राम का जो अवतार है वो भांति भांति प्रकार से हुआ है, नाना भांति राम अवतारा। इसलिए उसमें कथाओं में भी आप देखिए अंतर मिलेगा आपको। जैसे कलकत्ता वाले कहते हैं कि राम जी ने यहाँ महाकाली का पूजन किया सर्वप्रथम, फिर उधर से लंका को चले गए, ठीक। अब रामेश्वरम वाले कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, रामेश्वरम का यहाँ पहले पूजन किया और फिर राम जी इधर से लंका गए। अब आप लोग सोचोगे कि सत्य क्या है, इसमें सत्य किसे मानना? कथाओं में अंतर क्यों आ जाता है? क्या है कि राम जी एक टाइम पर त्रेता युग आया तो कलकत्ता से लंका गए होंगे, एक आध बार और राम जी आए तो फिर रामेश्वरम से लंका चले गए। सीधा सा तो सूत्र है। एक जगह लिखा कि भगवान शंकर कागभूषुंडी जी के साथ अयोध्या गए, एक जगह ये लिखा कि नहीं शंकर भगवान और श्री हनुमान जी गए। शंकर जी ने तो मदारी का रूप बनाया और हनुमान जी ने तो बंदर का रूप बनाया। भोले शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजाई, ये भजन बड़ा प्रसिद्ध है। तो अब आप लोग कहो कि तुलसीदास जी तो लिख रहे कि कागभूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, और एक कहु निज चोरी। तो आखिर सत्य क्या है? अरे बोले सत्य सब कथाएं सही हैं, कल्प कल्प के हिसाब से राम जी का अवतार कितनी बार हुआ। तो यहाँ राम जी का जब अवतार हुआ तो राम जी लीला कर रहे हैं और वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा है? उसी क्षण भगवान शिव राम की कथा सुन के ऊपर से लौट रहे हैं आकाश मार्ग से। तो शंकर जी की नजर पड़ गई, देवी जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, देखो वही परमात्मा नीचे लीला कर रहे हैं, वही भगवान लीला कर रहे हैं। तो श्री सती माता ने कहा, बोले नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण से राजकुमार हैं जो अपनी पत्नी के लिए रोए, वो भगवान होगा क्या? जो वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछे कि मेरी पत्नी का पता बता दो, वो भगवान होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि ये भगवान है। खैर शंकर जी ने तो ऊपर से ही भगवान श्री राम जी को प्रणाम कर लिया। क्या कहा सुनिए आनंद के साथ। जय सच्चिदानंद घन पावन अस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
सेवक जाई सदा मुझे मीरा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। देवी ये परमात्मा है, मेरे इष्ट है, इन्हें प्रणाम करो। किंतु भवानी ने प्रणाम नहीं किया। भवानी ने कहा ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण से राजकुमार। दृष्टि महत्वपूर्ण है। जब तक वो दृष्टि नहीं मिली है तब तक तुम देख ही नहीं सकते। दृष्टि जैसे हम हैं, हमको वैसा संसार नजर आता। ये दृष्टि की बात। जैसे गाय है तो कसाई कहता है कि गाय क्या है, मांस है, तो वो ठीक कह रहा। गाय में मांस भी। जैसे किसी की मां मर गई तो गाय का दुग्ध पी के जिंदा है, तो उसके लिए तो गाय मां है। बड़े हो जाते हैं तो मां का दूध प्राप्त नहीं होता, लेकिन गौ माता तो पूरी जिंदगी भर दूध पिलाती मां। उसी गाय में किसी को 33 करोड़ देवी देवता के जन्म हो, दर्शन हो रहे। उसी गाय में किसी को औषधि दिखाई दे रही। भैया गौमूत्र कैंसर जैसे रोगों को समाप्त कर देता है। उन्हीं गाय माता के दूध से कितने लोग स्वस्थ हो गए। उसी गाय माता में किसी को व्यापार दिखाई दे रहा है। गाय का दूध अच्छा है, महंगा बिकेगा, घी और ज्यादा महंगा बिकेगा, और बड़ी बड़ी सिटियों में खूब डिमांड है। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि गाय तो एक है, लेकिन उस गाय के प्रति लोगों की कितनी सोच है। गाय तो एक ही है, लेकिन किसी को गाय में मांस दिख रहा है, किसी को गाय में व्यापार दिख रहा है, किसी को गाय में मां दिख रही है, किसी को गाय में 33 करोड़ देवी देवता दिख रहे हैं। गाय तो गाय, और गाय के अंदर ये सारी चीजें। जैसे गाय के ऊपर आप हाथ घुमाओ तो जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है अथवा तो हाई होता है वो बराबर रहेगा। प्योर देसी गाय में क्या था कि लोग स्वस्थ थे। क्यों थे? घर घर में गाय पालते थे, और गाय को पता मेरे मालिक को कौन सी बीमारी है, तो वो जंगल में जाती और उसी दवा का सेवन करती, वही हरी हरी चीजें खाती जो उस रोग पे चलती। फिर गाय माता घुटनों में दर्द रहता है और उसके